जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को बहुत कम समय में जान लेंगे। खास करके आप बिहार में होने वाले यदि सक्षमता परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, बिहार एसएससी, या फिर आप बिहार टीआरई 3.0, टीआरई 4.0 या अन्य किसी भी एग्ज़ाम में प्रतियोगी परीक्षाओं में जा रहे हैं, या जानकारी के लिए भी सबों को ये जानना चाहिए। राष्ट्र प्रतीक को डिस्कस करेंगे बहुत कम समय में, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तब लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, पहला है राष्ट्रीय ध्वज हमारा। राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है? तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। इस बात को याद रखिएगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है लेकिन जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं। तिरंगा में 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ होती है। देखे होंगे तिरंगा में इस तरह की 3 पट्टियाँ होती है। बीच में जो है एक चक्र होता है, चक्र में 24 तीलियाँ होती है। ये सब अति महत्वपूर्ण बात है। सबसे ऊपर का रंग याद रखिएगा केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है और नीचे हरे गहरे रंग की पट्टी होती है। अति महत्वपूर्ण। केसरिया किसका प्रतीक है, यह भी पूछता है। जो हम कह रहे हैं ना, एग्जाम में छपने वाला सवाल है और सक्षमता परीक्षा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। केसरिया शौर्य और त्याग का प्रतीक है, जबकि सफ़ेद अगर पूछ दे तो सत्य और पवित्रता का, और हरा जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। अति महत्वपूर्ण बात है। ये सब टोटल चीज़ आप नोट कर सकते हैं। तिरंगा की सफ़ेद पट्टी के बीच में एक चक्र है। चक्र का रंग अति महत्वपूर्ण है। चक्र का रंग कैसा होता है? अति महत्वपूर्ण, नीला होता है। रिसेंटली किसी एग्जाम में हम देखे थे कि पूछ दिया था चक्र के तीलियों का रंग या चक्र का रंग कैसा होता है। बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक रहा है कई वर्षों से। नीला होता है। इसमें कितनी तीलियाँ? 24 तीलियाँ होती है। ये जो चक्र होता है ना सर, उसमें 24 तीलियाँ होती है और उसका रंग नीला होता है। चक्र भारत की प्राचीन सभ्यता, प्रगतिशीलता और शांतिपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा। मतलब निरंतरता, प्रगतिशीलता को दिखाता है। इसे सम्राट अशोक के धर्म चक्र सारनाथ से लिया गया है। ये भी बात अति महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। अब आ जाइए, अगला पॉइंट है तिरंगा ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अति ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में छपने वाला सवाल। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है सर। जिसको हम टिक कर रहे हैं ना, अति महत्वपूर्ण है, छाप लीजिएगा। संविधान सभा द्वारा तिरंगा को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। बिल्कुल छपने वाला सवाल है। फिर कह रहे हैं बिहार के संदर्भ में अभी जो एग्जाम रिसेंटली होने वाला है उसमें ये एकदम छपने वाला सवाल है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगा को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को अपनाया। आगे देखिए, अब हमारा राष्ट्रीय ध्वज खत्म हो गया। अब आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं राष्ट्रीय चिन्ह में। अगला हमारा टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह में आ जाइए, भारत सरकार का राज्य चिन्ह एवं मुहर सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। कतई ये जो है ना एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का जो राज्य चिन्ह है, आप देखे होंगे वो मुहर जो है वो कहाँ से लिया गया है? अशोक के स्तंभ से, सारनाथ स्थित। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह कब अपनाया गया? भारत ने अपना राजकीय ये राज्य चिन्ह या राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया? 1950, 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। अति महत्वपूर्ण बात। अगला, मूल स्तंभ पर उत्तीर्ण प्रतिमा में 4 शेर होते हैं, लेकिन दिखते कितने हैं? 3 ही याद रखिएगा। होते 4 शेर हैं। ये पूछने वाली बात है कि कितने शेर हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में? 4 शेर हैं। आप देखे होंगे लेकिन 3 ही दिखते हैं। सिंघम में सुने होंगे।
अब देखिए इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र, वल्लरी में एक हाथी है, सिंह शीर्ष के नीचे स्थित है, पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्शाकशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक बैल और बाईं ओर चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृति है, जिसके बीच में चक्र है। ये देखिए क्या क्या पूछेगा, हमारे राज्य चिन्ह या राष्ट्रीय चिन्ह में क्या क्या है, तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया। शेर है, 4 जान ही रहे हैं, एक हाथी भी है, इसको भी याद रखिएगा, और इसके दाईं ओर स्थित है जिसमें भरता हुआ एक घोड़ा भी है, इसको भी याद रखिएगा, एक सिंह की उभरी हुई आकृति इसके बीच बना हुआ है, मतलब हाथी है, घोड़ा है और सिंह है, शेर है, ये चीज याद रखिएगा। अब आ जाइए राष्ट्रगान। ये तो सभी लोग जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो इसकी जानकारी सबों को रखनी चाहिए, इसलिए बोले ना ये वीडियो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान में क्या क्या है, राष्ट्रगान हमारा क्या है, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है, याद रखिएगा। पहली बात हमारा राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन है। इसका अवधि कितना है, 52 सेकेंड। इसके गाने की अवधि कितनी है, 52 सेकेंड। ये भी पूछेगा इसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर, दोनों एक ही नाम है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। अति महत्वपूर्ण सवाल कि राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन, गाने की अवधि 52 सेकेंड। किसने लिखा, रचयिता कौन है हमारे इसके, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम व अंतिम पंक्ति के छंद के संक्षिप्त रूप को गाने में 20 सेकेंड लगता है और इसे समारोह के अवसर पर गाया जाता है। अब आ जाइए इसके मूल में यह 5 पदों में है किंतु इसमें 13 पंक्तियां, ये सब नहीं पूछेगा। हाँ, राष्ट्रगान के रूप में इसको स्वीकृति कब मिली, ये छपने वाला सवाल है। स्वीकृति मिली 24 जनवरी, सभा ने 24 कब, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, कब, 24 जनवरी, 26 जनवरी नहीं सर, यहाँ कंफ्यूजन होता है डेट में। 24 जनवरी 1950 को। और यह सर्वप्रथम गाया कब गया था अगर पूछ दे तो 27 दिसंबर 1911 को, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी पूछता है कि सर्वप्रथम यह कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में। यह गीत 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में, ये भी याद रखिएगा, तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ था। 1919 में स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको क्या किया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। पूछ सकता है कि जन गण मन का इंग्लिश अनुवाद किसने किया, तो जो इसके रचयिता हैं वही इनका इंग्लिश में अनुवाद भी किए। किस नाम से, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। कब, 1919 में। 1919 के भारत के संदर्भ में अनेक घटनाएं हैं। रॉलेट एक्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, भारत सरकार अधिनियम है, ये अनेक घटनाएं 1919 की है जो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ते हैं। इसमें इसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए जो इसमें नहीं है, यहीं पे राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत को डिस्कस कर देते हैं। राष्ट्रगीत हमारा अगर बात हो राष्ट्रगीत की, तो राष्ट्रगीत क्या है बताइए। हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इसके रचयिता कौन है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता है। ये 2 बातें याद रखिएगा राष्ट्रगीत के संदर्भ में भी। आगे बढ़िए, अब लेते हैं 1-2 अति महत्वपूर्ण बात। ये सब एकदम एग्जाम में छपने वाला बात है जो हम यहाँ लिख रहे हैं। 78 ईस्वी में हुआ था शक संवत। पूछेगा कि सर शक संवत कब प्रारंभ हुआ, 78 ईस्वी में। और इसका प्रारंभ किस महीने से, पहला महीना चैत्र होता है, जबकि अंतिम कौन, फागुन होता है। चैत्र का पहला दिन लगभग 22 मार्च या 21 मार्च को पड़ता है। ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। इसके बाद आ जाइए राष्ट्रीय पशु में,
राष्ट्रीय पशु, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है, बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। और नवंबर 1972 से इसको क्या माना गया है, राष्ट्रीय पशु माना गया है। कब, ये एग्जाम में छपने वाली बात है, नवंबर 1972 से बाघ को राष्ट्रीय पशु, बाघ का देख लीजिए यहाँ वैज्ञानिक नाम भी दिया हुआ है पैंथेरा टिग्रिस। ये साइंस वाली भी बात हो गई सर कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस है। अब आ जाइए राष्ट्रीय पक्षी में, तो हर बच्चा जानता है क्या, राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर का अगर रासायनिक नाम पूछ दे आपसे तो पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस इसका रासायनिक नाम है, पावो क्रिस्टेटस याद रखिएगा। और कब मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया, सन 1963 में, ये 1972, ये 1963 याद रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ये भी आप जान रहे हैं। नेलेम्बो, ये न्यूसीफेरा इसका जो है वैज्ञानिक नाम होता है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है। राजभाषा हमारा हिंदी है और ये लिपि देवनागरी है। यह किसमें, 343, हमारा संविधान का अनुच्छेद 343 में इस बात का उल्लेख है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि हमारा राजभाषा जो होगा, भारत सरकार का राजभाषा, वह हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद भी यहाँ हम बता दिए 343। राष्ट्रीय फल आम, आम, बड़ा आम सुन करके मन खुश हो जाता है, पानी आ जाता है ना। आम जो है हमारा राष्ट्रीय फल है। आम का रासायनिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। क्या है, मैंगीफेरा इंडिका इसका राष्ट्रीय ये वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद आ जाइए, हाँ वृक्ष, भारत का वृक्ष अगर पूछ दे आपसे तो वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष याद रखिएगा, बरगद है, अति महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। अब इसी वीडियो में देखिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो है दिवस को डिस्कस कर लेते हैं, या छोड़ दे अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, इस वीडियो में रहने दीजिए। राष्ट्रीय प्रतीक इसमें खत्म हो गया। एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पक्का है, लिख लीजिए, नहीं आएगा तो फिर कहिएगा, आप जो कहिएगा हम मान लेंगे, लेकिन आएगा ही आएगा। जितना टॉपिक अभी बताए हैं पूरा जो है एक टॉपिक आपके सामने परोसना साधारण बात नहीं होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, देखने के बाद इग्नोर ना करें, आपसे यह आग्रह। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।